जय हिंद मित्रों, मैं हूं एच.एस. पांडे। आप देख रहे हैं माइक्रो ऑप्स चैनल। आज हमने एक आध्यात्मिक विषय लिया है, आपसे चर्चा करेंगे और बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, अंत तक टिके रहने की कृपा करें। निरपेक्ष बने, निरपेक्ष बने। आज का विषय है निरपेक्ष बने। ट्राई टू बी न्यूट्रल, ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, ट्राई टू बी इम्पार्शियल, ट्राई टू बी अनप्रिजुडिस्ड। थोड़ा सा सुस्त व नीरस विषय हो सकता है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ठीक से स्पष्ट किया जा सके कि निरपेक्षता क्या है। वैसे अंग्रेजी में इसके लिए कोई सटीक शब्द नहीं है, फिर भी निरपेक्षता हम इस तरह से लेंगे कि पहले सापेक्षता को समझ लें। निरपेक्षता का विलोम, उसका अपोजिट सापेक्षता। सापेक्षता जैसे सूरज पूरब में निकलता है, तो जिधर निकलता है उस दिशा को हमने पूरब मान लिया। अब हमने मैथमेटिकली ये पहले से समझ लिया है, पहले से मान लिया है कि पूरब में जिधर सूरज निकल रहे हैं वो पूरब है, और उसके विपरीत दिशा हम पश्चिम मानेंगे। पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो उसके दाहिने हाथ में जो दिशा होगी दक्षिण होगी, बाएं तरफ जो दिशा होगी उत्तर होगी। तो इस तरह से हमने मान लिया है दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये ऐसा कुछ नहीं है। दिशाएं तो दिशाएं, ये नाम हमने मानव समाज ने अपनी सुविधा के लिए इस तरह से मान लिया है। तो यह एक सापेक्ष स्थिति है कि पूरब के अपोजिट पश्चिम होगा, यानी कि सापेक्ष स्थिति है। उत्तर के अपोजिट दक्षिण होगा, तो ये सापेक्ष स्थिति है। तो इसी को सापेक्षता जो रिलेटिविटी है, सापेक्षता जो रिलेटिविटी है कि उसके अपोजिट पश्चिम, उसके अपोजिट उत्तर दक्षिण, जो भी आप इस तरह से सापेक्ष स्थिति। अब इसके विपरीत निरपेक्ष, इसी का उल्टा कर दीजिए निरपेक्ष स्थिति, जिसको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है वो निरपेक्ष है। किसी भी चीज की अपेक्षा, निर्भरता, डिपेंडेंस ना हो, वो निरपेक्ष कहा जाएगा उसको। संत प्रायः निरपेक्ष हुआ करते हैं, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती है, उनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, वो किसी पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं होते हैं, निरपेक्ष होते हैं। इसी तरह ईश्वर भी एक निरपेक्ष सत्ता है, एक न्यूट्रल, एब्सोल्यूट, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, कुछ भी शब्द यूज कर ले, एक एब्सोल्यूट एंटिटी है। सत्य भी एक निरपेक्ष शक्ति है। सत्य को भी कुछ नहीं लेना है किसी से भी, जाति, धर्म, देश, काल, सीमाएं, इन सब चीजों से सत्य का कुछ लेना देना नहीं है। सत्य का मूल स्वभाव निरपेक्ष है। जैसे सूरज पूरब में निकलता है तो अमेरिका में भी पूरब में निकलता हुआ माना जाएगा, भारत में भी निकलता हुआ माना जाएगा पूरब में ही। किसी भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस का असर उस पर नहीं माना जाएगा। तो ये एक स्वाभाविक व्यापक सत्य है। तो ये एक निरपेक्ष स्थिति है।
उसका किसी देश काल से परिवर्तन नहीं कि वहां पे पूरब में निकलेगा तो कहीं और जाकर के पश्चिम में निकलेगा सूरज, नहीं। तो ये एक निरपेक्ष स्थिति है। ईश्वर भी एक निरपेक्ष सत्ता है। आप धूप दीप अगरबत्ती पूजा पाठ ये करते हैं, अगरबत्ती दिया दिखाते हैं, तो ईश्वर को कोई अपेक्षा नहीं है कि आप उसकी दिया बत्ती करें, उसकी स्तुति प्रार्थना करें। आपकी स्तुति प्रार्थना, आपकी अगरबत्ती दीपक ये सब की उसको कोई अपेक्षा नहीं है। वह एक निरपेक्ष सत्ता है। ये तो आप अपने मन की तुष्टि के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, स्वांतः सुखाय, स्वयं की तुष्टि के लिए, या अपनी किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए, या आध्यात्मिक सुख के लिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे। इन कारणों का ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, ये आपके निजी कारण है। ईश्वर एक निरपेक्ष सत्ता है। आप अगरबत्ती दिखाएंगे तो भी आपसे खुश है, नहीं दिखाएंगे तो भी आपसे खुश है। इन चीजों की उसको कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी डिपेंडेंस नहीं है आपके ऊपर इन चीजों के लिए। तो इसीलिए ईश्वर एक निरपेक्ष सत्ता है। सत्य भी एक निरपेक्ष ताकत है। अब इसको हम किसी भी तरह से बांट नहीं सकते। देश, जाति, रंग, रूप, वर्ण, समुदाय, धर्म, मजहब, किसी भी चीज से हम इसको बांध नहीं सकते। तो इसीलिए निरपेक्षता का अभ्यास करना, वस्तुतः पूजा, ध्यान, जप, तप, इन सब का लक्ष्य ही होता है निरपेक्षता का अभ्यास करना, इम्पार्शियल बने रहना, अनप्रिजुडिस्ड बने रहना, रिजर्वेशंस से, पूर्वाग्रहों से हटे रहना, पूर्वाग्रहों से, रिजर्वेशंस से, कॉम्प्लेक्सेस से अपने को बचाए रखना, निरपेक्ष स्थिति मेंटेन करना, कॉम्प्लेक्सेस से, तरह तरह के रिजर्वेशंस से, पूर्वाग्रहों से अपने को कैसे बचाएं, सापेक्ष स्थितियों से अपने को कैसे बचाते रहें, तभी सत्य का पूरी तरह से सम्यक ज्ञान हो पाता है। अन्यथा सत्य इवेड करता रहेगा। जब तक हम निरपेक्ष स्थिति को मेंटेन नहीं करेंगे तो सत्य हमारी आंखों से ओझल होता रहेगा, इवेड करता रहेगा। सत्य का सम्यक पूर्ण पटल हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। आंशिक रूप से सत्य को हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए निरपेक्षता आवश्यक है सत्य को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए। कालिदास, महाकवि कालिदास की एक पंक्ति है कि सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति। अपने से या अपने से संबंधित किसी भी चीज को हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे सुंदर ही समझता है। यह उसका पूर्वाग्रह होता है, ये उसके रिजर्वेशंस है, उसके कॉम्प्लेक्सेस हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा कुत्ता सबसे अच्छा है। वो भले ही वो सबसे खराब हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो सबसे अच्छा ही दिखाई देता है। सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति। कांतम सुंदर, सबसे सुंदर दिखाई पड़ता है। तो ये निरपेक्ष स्थिति नहीं है। जब स्व और पर की सीमा को तोड़ करके निहायत रियलिटी को आप शुद्ध दृष्टि से देखते हैं तो निरपेक्ष स्थिति बनती है। यहां पर स्व पर का भेद नहीं मिट पाता तो वो एक सापेक्ष स्थिति बनी रहती है और उससे सत्य का पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे कबीरदास महाराज बड़े ऊंचे शब्द थे, भागवत तुल्य थे। वो कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल की खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ये देखने में बड़ा सरल, सिंपल सा उनका दोहा है, लेकिन बहुत गहन अर्थ इसमें छुपा हुआ है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं। न्यूट्रल स्थिति मेंटेन करना, इंडिपेंडेंट स्थिति, निष्पक्ष दृष्टि मेंटेन करना,
किसी से कोई बायस नहीं। अब समाज में, संसार में ऐसी स्थिति मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। संतों के लिए तो सुलभ है, संसारी जीव के लिए बहुत मुश्किल होता है। भगवत शरण में बने रहने से ये स्थितियां प्राप्त होती हैं और निरपेक्ष स्थिति प्राप्त कर लेने पर या उसका आभास होते रहने पर ही सच्चाई समझ में ठीक से आती है। ईश्वरीय शक्ति का भी ठीक से बोध होने लगता है। गहन ध्यान की स्थितियों में निरपेक्षता का अभ्यास करना चाहिए। तो ये निरपेक्ष स्थिति क्या है और सापेक्ष स्थिति क्या है, इस तरह से थोड़ा सा मैंने जो मेरे समझ में आया मैंने आपसे चर्चा की। और हो सके तो इसको आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को, और पूरा अंत तक देखने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।